मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में नव चयनित 3177 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 5 अभ्यर्थियों को योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नव नियुक्त शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यालय जाकर पठन पाठन का माहौल बनाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यमिक विद्यालयों में 10,768 सहायक अध्यापकों की भर्ती में हिंदी, कला और सामाजिक अध्ययन विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में 3,317 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को मनपसंद स्थान पर नियुक्ति के लिए 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। नियुक्ति में विधवा, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, सैनिक की पत्नी या पति, दिव्यांग सहित अन्य श्रेणियों के चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में विद्यालय निरीक्षकों को स्थानीय सांसद विधायकों के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले सभी चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। देखिए, शिक्षक, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि एक शिक्षक वह शासन का कर्मचारी नहीं हो सकता, वह शासन का एक या समाज का नौकर नहीं हो सकता, वो समाज का मार्गदर्शक है। लेकिन मार्गदर्शक बोलने से नहीं काम चलेगा, इसके अनुरूप हमें स्वयं अपने आचरण से, अपने कृतित्व से उस प्रकार का व्यक्तित्व हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। और उस व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया के साथ आप सभी चयनित शिक्षकों को जुड़ना पड़ेगा। देखिए, कोई संस्थान नाम तब कर सकता, मुझे याद है बेसिक शिक्षा परिषद की घटना है। हमारे एक जनपद में मैं ऐसे ही समीक्षा बैठक के लिए निकला था। मुझे एक जिलाधिकारी ने शिकायत की कि साहब, हमारे यहाँ एक विद्यालय है और इस साल, पिछले साल वहाँ 35 बच्चे रह गए थे। अगले साल इस मुझे लगता है नए सत्र में उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो बच्चे कम जहाँ हो चुके हैं वहाँ पर उन्हें बंद करते हुए इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में अटैच कर लेंगे तो हमें शिक्षकों की कमी हमारी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा, आखिर बच्चे कम क्यों होते गए? तो उन्होंने कहा, साहब पढ़ने पे रुचि नहीं लेना चाहते बच्चे। मैंने कहा, भी बच्चे रुचि नहीं लेना चाहते हैं या वहाँ पे शिक्षक समय पे नहीं पहुँचते हैं और प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है? मैंने कहा, वहाँ जाइए, देखिए पहले क्या मामला है और मुझे पूरी जानकारी देंगे। इस बात की जानकारी देंगे विद्यालय में साफ सफाई कैसी है। ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में बड़े बड़े पेड़ उगे होंगे, अंदर घास जमी होगी, गंदगी होगी, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं होंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षक समय पे आते नहीं होंगे। कभी भी कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां जाकर के उस विद्यालय को ठीक करने की दिशा में चिंता कर सके, इसके बारे में कोई चिंता किसी ने नहीं की होगी। और फिर हम दोष बच्चों को दे रहे हैं। और जो आशंका मेरी थी वही सच साबित हुई, वही आशंका सच साबित हुई। विद्यालय में, भवन में बड़े बड़े पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ जमे हुए थे, गंदगी थी, टॉयलेट नहीं थे, अव्यवस्थाएं थी। फिर मैंने दूरभाष से ही वहां पर इस बारे में कहा। मैंने कहा, देखिए, जो वहां के प्रधानाचार्य हैं उनसे इस बारे में अनुरोध करिए, प्रशासन उनका सहयोग करे।
विद्यालय के जितने पेड़ जमे हुए ये स्वयं अपने हाथों से निकाल सकेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार प्रयास करना पड़ेगा। अभिभावकों के साथ एक बार बैठक करके उनके सामने पुताई करनी पड़ेगी। देखेंगे लोगों की कितनी संवेदनाएं उमड़ती हैं। और मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर ही उस विद्यालय और उस प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ। राष्ट्रपति जी ने उन्हें पुरस्कृत किया।